हैं ज़ारा के बहुत ही ज़्यादा ड्रामे। कोई आंसू नहीं आ रहा, कोई आंसू नहीं। ये देखिए करीब से ज़ारा के ड्रामे आज मैं दिखाती हूँ आपको। चलो जी, अब ज़ारा मैडम हो गई। अभी ज़ारा के बाबा ही ज़ारा को जो है ना मूड सही कर सकते हैं। ज़ारा ने जेली लेनी है, जेली लेनी है। ज़ारू ने जेली लेनी है, जेली नहीं लेनी। किंडर एग। चले मैं भी रेडी हो जाऊँ, बाया पहनूं फिर चलते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज हम जा रहे हैं कार्गो सर्विस के ऑफिस में। वहाँ पे कुछ रेट्स वगैरह चेक करेंगे कि क्या पर केजी रेट चल रहा है, और कुछ कर्टन्स भी चाहिए और कुछ उनकी डील्स और डिटेल्स दे चाहिए हमें कि यानी कि खुद से आके पिक करेंगे, क्या उसका हिसाब किताब है सारा पैकिंग वगैरह का। चलिए मैं साथ साथ आपको अपडेट करती हूँ। इसको देखो, टाइम हो गया तकरीबन 9 बज रहे। तो हस्बैंड कह रहे हैं तकरीबन 9 बजे तक खुल जाती हैं शॉप्स। तो अब देखते हैं कि 9 बजे तक खुलती हैं कि नहीं। बच्चों को पहले पार्क ले जाएंगे, अगर बंद भी हुई तो इंशाल्लाह फिर वापसी पे कर्टन्स का और डिटेल्स ले लेंगे वहाँ से। आरिफ तो भाग गया पहले ही। ज़ारा को इसके बाबा लेके आएंगे, हम चलते हैं। चलें जी, ये बिल्कुल बाबा स्वीट्स के ऑपोजिट जो पार्क है हारा में, वहाँ पर आए हैं आज हम। चले जी आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। वो छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग सी हो जाती है इधर। साथ साथ वॉक हो जाएगी और हस्बैंड से थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। आजकल ज़रा टॉपिक यही है कि किस तरह से सारा वाइंड अप करें, क्या करें। ये देखिए यहाँ पे ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इन्हीं बिल्डिंग्स में पाकिस्तानी मोस्टली रहते हैं। ये सारा हारा में काउंट होता है, यहाँ पे रियाद में। सऊदीया का सिटी है रियाद। जो लोग पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं उनको मैं गाइड करती चलूँ। ये सिटी है रियाद, उसमें ये एक एरिया होता है पाकिस्तानी एरिया इसमें बोलते हैं। मोस्टली पाकिस्तान से जो लोग यहाँ होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे खाने भी हमें पाकिस्तानी मिल जाते हैं, बहुत ही मज़े के पाकिस्तानी फ्लेवर में। बाबा स्वीट्स है, रेड चिली है। रेड चिली का मैंने स्पेशल एक बनाया है व्लॉग, वो इंशाल्लाह सून मैं उसको अपलोड करूँगी। अब रमज़ान है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है बच्चों की जो है, वरना इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये एक सेंटर में एक ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे हम वॉक कर लेते हैं। कुछ फैमिलीज आके यहाँ पे बैठ जाती हैं। अब कोशिश करेंगे कि कार्गो का सामान मैं जल्दी ही करवा दूँ, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और ऊपर से गर्मी भी आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस रूम में मैंने सारा सामान वाइंड अप करके रखा हुआ है, मेरी कोशिश है कि वहाँ पे एसी भी हमने वहाँ का सेल कर दिया, तो बहुत गर्मी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक मैं कार्गो का सामान भिजवा दूँगी। हस्बैंड से पूछती हूँ कि हस्बैंड क्या कहते हैं। वैसे मेरा प्लान यही है, क्योंकि इन्होंने बाद में फ़्लैट को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो इनके लिए भी फिर मुश्किल होगी इतना ज़्यादा सामान जो है लेकर उठा कर जाना। और मुझे भी वहाँ पर ऑफकोर्स चाहिए होगा घर में किचन का सारा सामान वगैरह। बच्चों के विंटर्स के कपड़े हैं, कुछ मेरे अपने भी कपड़े हैं जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, वो पैकिंग में है। ये छोटा सा कॉर्नर पे एक एरिया बनाया हुआ है, वैसी डेकोरेशन बनाई हुई है ना। और बस यहाँ पे तो बिल्कुल ही अंधेरा है। इन्होंने 2 पार्ट्स में किया हुआ पार्क को, लंबाई में है और बच्चों के झूले वगैरह सेंटर में लगाए हुए हैं। इस पर इधर भी और वो अगले उस पर भी लगाए हुए हैं। हाँ
पता करना है वो है जी कार्गो का। जब से हम रियाद शिफ्ट हुए हैं हमें कोई आइडिया नहीं है कि जी यहाँ पे कार्गो सर्विस वगैरह कैसी है। तो किसी जानने वालों ने बताया है ये सिटी लिंक कार्गो कोई है, तो यहाँ पे हस्बैंड गए हैं, पता करके आएंगे कि लेट्स सी, देखते हैं उनके रेट्स का क्या है और क्या प्रोसीजर है सारा, कि उनको हम पैक करके खुद से देंगे या वो घर आकर तो वो हमारा सामान खुद ही से पैक करके उसको लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या है। खुबर में हमने जब करवाया था कार्गो, खुबर में हम करवाते रहते थे, तो वहाँ पे ये था कि वो लोग घर आके सामान ले जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछते थे कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस पर टैक्स वगैरह लगता था, और वो खुद से ले जाते थे केजीज वहीं पर उसको वेट करके कि कितना वेट है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर किसी ने ये सिटी क्या नाम है इसका, सिटी लिंक कार्गो, अगर किसी ने यहाँ से करवाया तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो कि इनके रिव्यूज़ कैसे हैं, इनकी सर्विस कैसी है, क्योंकि अभी हमें तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे कार्गो करवाने में, तो ज़रा हमें भी आइडिया हो जाए कि ये अच्छा है कार्गो सर्विस की नहीं। 2 महीने लगे माइंड में कि 2 महीने तक सामान पहुँच जाए। 2 मंथ्स वो कह रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन ये है कि आप क्योंकि नॉर्मली होता है कि जल्दी जब वो कॉल कह देते हैं कि जी 1 महीने में 40 दिन में पहुँच जाएंगे, तो फिर लोग जो है ना कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो सेफ साइड के लिए जो है ना वो 2 महीने आप माइंड में रखें कि 2 महीने तक सामान पहुँचेगा। चलें जी, ये अपडेट मैं आपको भी देती चलूँ, जो लोग प्लान कर रहे हैं तो अभी पता किया, कुछ वो रमज़ान की वजह से बोल रहे हैं कि जी थोड़ा लेट जा हो सकता है, और कुछ ज़ाहिर है बिल्कुल 40 डेज़ होते हैं तो लोगों को परेशानी हो जाती है कि अभी तक सामान क्यों नहीं हमारा पहुंचा। तो उन्होंने कहा विदिन 2 मंथ्स आपको मिल जाएगा, यानी कि उन्होंने अपनी कह लें कि सिक्योरिटी के लिए आपको ज़्यादा टाइम बताया है, लेकिन होपफुली जल्दी भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी विदिन अ वीक जो है हम कार्गो एटलीस्ट करवा दें, बाकी जो घर बाकी आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करते जाएंगे इंशाल्लाह। हम कर्टन्स अब मिल गए हैं, मुझे कर्टन्स नहीं मिल रहे थे, कुछ मेरे पास रफ पड़े हुए थे, उसमें मैंने कर ली थी पैकिंग, तो मैं इतने दिनों से हस्बैंड को बोल रही थी। और जी रेट्स हैं 3.5 पर केजी, और एक्स्ट्रा रैप वो करेंगे उसको सिक्योर करने के लिए, वो 10 रियाल ईच बॉक्स, हाँ जी 10 रियाल पर बॉक्स उसके लेंगे। ये यहाँ का बकाला है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ड्रिंक्स हैं, ये देखिए इस तरह पड़ी होती है, यहाँ से मोस्टली मैं ले लेती हूँ। पांडा वगैरह जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, वो दूर भी है घर से तमीमी और पांडा, तो ये मैं 2 गैलन्स लूँगी। कर लिया फेस अच्छे से साफ कर लिया वाइप से, हाँ जी दूध मैंने ले लिया। अब ये अपने बाबा के इस शॉप से ये बिल्कुल भी नहीं चीज़ लेते, इनको पसंद नहीं आती। अब ये एक स्पेशल इन्होंने एक रखा हुआ है बकाला, हाँ जी बेटा, तो ये अपने बाबा को कह रहे हैं हमें वहीं पर लेके जाएं, तो बस इनको चीज़ तो ला के देते हैं। आप आगे बैठ गई हैं ना, फाइन हो जाएगा, चलो पीछे भाग जाओ जल्दी से, वो पुलिस अंकल आ गई, वो देखो ज़ारा बड़ी तेज है, इसको जब नजर आए ना कि पुलिस की गाड़ी वगैरह पास नहीं है, जब पता चले फिर ऐसे नीचे छुप जाती है, बहुत ये तेज है टिड्डी। ये देखिए जरा क्या कर रही है नहीं है, ऊपर खड़े हो जाओ, नहीं है पुलिस। ये सारा एरिया हारा कहलाता है रियाद सिटी का, और यहाँ पे मोस्टली फैमिली पाकिस्तान है, इंडियंस हैं, हैदराबादी बहुत फैमिलीज इधर रह रही हैं। ये लेना है आपने। चलें जी फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ ख़त्म। कर्टन हमने ले लिए हैं, इंशाल्लाह
आपको अपडेट देती रहूंगी, उसकी पैकिंग करेंगे हम साथ साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैं 1 बाय 1 जो है ये जो ट्रैवलिंग व्लॉग उसके 1, 2, 3 आपको अपडेट देती रहूंगी। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होगी, ज़ाहिर है बहुत परेशानी होती है इस तरह से मूव करना कहीं से, तो वो आपको पूरी मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ आपको सब इंफॉर्मेशन दूँ, कार्गो से लेकर लाहौर पाकिस्तान पहुंचने तक आपको हर अपडेट इंशाल्लाह मैं देती रहूंगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।